तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे लोको पायलट जॉब ब्लॉग में। साथियों आज के इस ड्यूटी ब्लॉग में हम देखेंगे किस प्रकार से एक लोको पायलट जब अपने घर यानी कि मुख्यालय से ड्यूटी पर आते हैं और 3 दिन बाद अपने घर वापस जाते हैं। आज हमारी हुई दोपहर की रनिंग, जहां पर हमें बताया गया है कि आपको यार्ड से एक गाड़ी आ रही है जिसका कि आपको लेना है चार्ज। अमूमन जब भी किसी लोको पायलट को रनिंग के लिए कॉल दिया जाता है तो उस कॉल के दौरान में उनको ये बता दिया जाता है कि आपकी ये गाड़ी संख्या है और आपको इस स्टेशन से यहाँ तक गाड़ी लेकर वहाँ जाना है। हमें भी बताया गया कि हमारी गाड़ी ये गाड़ी है और हमें इस गाड़ी को इसके गंतव्य स्थान तक छोड़ना होगा। यही आज की हमारी ड्यूटी लगाई गई। कॉल ले लेने के बाद हमें मिलते हैं करीब 2 घंटे, जिसमें अब हमें करनी होती है अपनी तैयारी, क्योंकि एक बार हेडक्वार्टर से निकलने के बाद कई बार ऐसा होता है कि हमें 1 दिन 2 दिन या फिर 3 दिन तक बाहर रहना पड़े। अब ऐसी परिस्थिति में हमें 3 दिन का प्लान करके ही घर से निकलना होता है, जहाँ पर हम कुछ बेसिक चीजें तो अपने बैग में रखते ही रखते हैं। जैसे अगर मैं एक लोको पायलट के बैग की बात करूँ तो उसमें आप आमतौर पर देखेंगे कि उनके बैग में एक सेट कपड़ा होगा, तौलिया होगा, टूथब्रश, पेस्ट, ये सब चीजें रहती ही रहती हैं। इसके अलावा वो अपने बैग में खाने पीने की चीजें भी रखते हैं, जैसे हो सकता है वो पार्सल रखें, टिफिन रखें ब्रेकफास्ट के लिए, या फिर स्नैक्स बिस्किट भी रखते हैं। जहाँ नाइट ड्यूटी के दौरान में वो ड्राई फ्रूट, स्नैक्स, नमकीन, बिस्किट या कुछ भी अन्य चीजें जो उनके पास फल फ्रूट में हो वो आपस में साझा करके अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं। हमने भी अपने बैग में अपनी तैयारी पूरी करके हम निकल पड़ते हैं अपने यार्ड में गाड़ी चार्ज लेने के लिए, जहाँ पर हम पहुँचते ही देखते हैं कि आज हमारे साथ है डीजल इंजन का सबसे अच्छा इंजन, जिसका कि अभी हमें लेना होगा चार्ज। और हमारी गाड़ी को अभी बताया गया है कि 10 से 15 मिनट के अंदर ही हमारी गाड़ी को चलाया जाएगा, क्योंकि सामने से वंदे भारत आ रही है। आप में से हमारे बहुत से साथी ये भी पूछते हैं कि सर आपका मालगाड़ी में जब ड्यूटी करना होता है तो कितने समय तक आप ड्यूटी करते हैं। तो दोस्तों इसका सीधा जवाब है कि मालगाड़ी में जब आप ड्यूटी पर जाते हैं तो उसका कोई समय निर्धारित नहीं होता है। उस समय आपको 9 घंटे भी ड्यूटी करने पड़ते हैं, और कई बार आप जब बंचिंग में या फिर क्रॉसिंग में फंस जाते हैं या पाथ नहीं मिल पाता, उस समय आपसे 9 घंटे, 10 घंटे या फिर 11 घंटे तक भी ड्यूटी कराई जा सकती है। फिलहाल हम पहुंच गए यार्ड में, जहां पर इंजन का चार्ज लेने के साथ में हमारी ड्यूटी हो जाती है शुरू। साथियों ब्लॉग में हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आप सभी को रेलवे से जुड़ी हुई रोचक कहानियां अपने ब्लॉग के दौरान में सुनाया करूंगा। जहां आज की इस रोचक कहानियों की कड़ी में आज हम पहली कहानी या पहला फैक्ट ये सुनते हैं कि किस प्रकार से भारतीय रेलवे में टॉयलेट लगाया गया। साथियों भारतीय रेलवे के कोचेज में पहली बार टॉयलेट लगाने की कहानी बहुत ही रोचक पूर्ण है, लेकिन इसके पीछे की कहानी शुरू करने से पहले जरा आप सोचिए कि अगर आज के समय में भारतीय ट्रेनों में अगर टॉयलेट ना होता तो क्या होता। आज भारतीय ट्रेनों के हर डिब्बे में हमें टॉयलेट की सुविधा मिलती है, लेकिन इसके पीछे की कहानी जब आप सुनेंगे तो आप यकीन मानिए आप भी कहेंगे वाह क्या कहानी थी। बात है 20वीं सदी के शुरुआत की। सन 1909 में जब एक बंगाली यात्री जिनका की नाम था अखिल चंद्र सेन बाबू एक भारतीय ट्रेन से सफर कर रहे थे। सफर करने से पहले उन्होंने घर पर कटहल की सब्जी खाई थी, जिस वजह से यात्रा के दौरान में उनके पेट में मरोड़ उत्पन्न हुआ। लेकिन जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती चली जा रही थी उनके पेट का दर्द और बढ़ता चला गया। जहाँ पर जब ट्रेन एक स्टेशन पर रुका तभी उन्हें ऐसा लगा कि अब स्टेशन पर उतर के उन्हें फ्रेश होना पड़ेगा। लेकिन अखिल चंद्र सेन बाबू के लिए उस समय सबसे बड़ी दुविधा यही थी कि उस समय के भारतीय ट्रेनों के अंदर में टॉयलेट की सुविधा नहीं थी। इस वजह से उन्हें उस स्टेशन पर उतरकर शौच के लिए नीचे उतरना ही पड़ा। लेकिन ट्रेन से उतरते समय उन्होंने ट्रेन के गार्ड महोदय को ये सूचित कर दिया था कि मैं शौचालय के लिए जा रहा हूँ, जब तक मैं शौचालय से आ ना जाऊँ आप देखिए गाड़ी हमारी स्टेशन से ना चली जाए। इतना कहते ही उनका प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो फटाफट पास के खेत की तरफ दौड़े, और जब वो शौच कर रहे थे उसी बीच में ट्रेन के छूटने की आवाज आ जाती है। ट्रेन के स्टेशन से छूटने की आवाज सुनते ही अखिल चंद्र सेन बाबू ने अपना शौच क्रिया फटाफट निपटाया। जल्दी जल्दी ट्रेन पकड़ने के चक्कर में जैसे ही वो आगे बढ़ने लगे कि इसी बीच में उनकी धोती खुल गई, और धोती खुल के इनके पैरों में लपेट गई, जिस वजह से वो स्टेशन पर ही सबके सामने नग्न होकर गिर पड़े। स्टेशन पर मौजूद सभी यात्रियों के सामने ऐसे नग्न अवस्था में गिरे हुए अवस्था में खुद को पाने के बाद उन्होंने अपने आप को बहुत ही लज्जित पाया, जिस वजह से उन्होंने खुद को बहुत ही ज्यादा अपमानित पाया। और इस वजह से उन्होंने रेलवे बोर्ड के अधिकारियों को एक चिट्ठी लिखा, जिसमें उन्होंने पत्र के माध्यम से बताया कि किस प्रकार से वो अहमदपुर स्टेशन पर उतरने से पहले ट्रेन के गार्ड महोदय को सूचित करके नीचे उतरे थे। और चिट्ठी में उन्होंने आगे ये भी बताया कि किस प्रकार से उन्होंने गार्ड को ये बताया कि जब तक वो शौच क्रिया करके ना आ जाए उनकी गाड़ी स्टेशन से नहीं जानी चाहिए। बावजूद उसके इसी बीच में ट्रेन रवाना हो जाती है स्टेशन से, और आनन फानन में पकड़ने के चक्कर में वो किस प्रकार से दौड़े और उनकी धोती खुल गई, जिस वजह से वो नग्न अवस्था में स्टेशन पर ही गिर पड़े। बाद में उन्होंने चिट्ठी में रेलवे बोर्ड के सभी अधिकारियों को धमकाते हुए ये चिट्ठी में लिखा कि अगर आने वाले दिनों में भारतीय ट्रेनों में शौचालय नहीं लगाया गया तो वो इस घटना को भारतीय न्यूज़पेपरों में प्रकाशित करवा देंगे। जिसके बाद जब इस चिट्ठी को संज्ञान में लिया गया तब उसके बाद भारतीय रेलवे में लगभग हर ट्रेनों के जनरल कोचेज में टॉयलेट यानी कि शौचालय लगवाया गया। और आज के समय में जब हम भारतीय ट्रेनों की मदद से लंबी लंबी दूरी तय करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए, तब हम सभी डिब्बों में यूज
करते हैं इन सभी टॉयलेटों को। इसलिए मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप सभी थैंक यू अखिल बाबू लिखकर उन्हें संबोधित करें। फिलहाल दोस्तों हम आते हैं अपने लोको पायलट ड्यूटी ब्लॉग में, जहां पर हमने अपने हेडक्वार्टर से गाड़ी का चार्ज लिया और गाड़ी का चार्ज लेने के बाद करीब 7 से 8 घंटे लगातार गाड़ी चलाकर हमने उस गाड़ी को पहुंचाया उसके गंतव्य स्थान पर, जहां पर उस गाड़ी का रिलीवर आ जाएगा। हमारे साथी लोको पायलट द्वारा गाड़ी का चार्ज ले लेने के बाद हमने वहां पर पहुंचकर किया ऑफ ड्यूटी, जहां हम पहुंचे रनिंग रूम पहुंचकर हमने खाना खाया पिया, आराम किया और साथ में पूर्ण विश्राम कर लेने के बाद सुबह हो जाती है हमारी वापस की रनिंग, जहां पर अब हमें बताया गया है कि हमें दूसरी गाड़ी लेकर जाना है एक दूसरे स्टेशन पर। कई बार ऐसा होता है कि हमें रनिंग रूम से सीधे हमारे मुख्यालय की गाड़ी मिलती है और कई बार ऐसा भी होता है कि हमें मुख्यालय से दूसरे दिशा की गाड़ी मिल जाती है। हमारी दूसरी रनिंग जो कराई गई वो हमारे मुख्यालय के लिए गाड़ी नहीं थी, बल्कि मुख्यालय से दूसरे दिशा की गाड़ी थी, जिसका कि हमें चार्ज लेना ही पड़ा समय से। हमारी दोपहर की रनिंग थी, जहां पर बाहर निकलते ही आप देख सकते हैं इतनी तेज और कड़क धूप थी कि अभी से ही हालत खराब होने लग गई। जैसे ही हम यार्ड में पहुंचते हैं हमने देखा कि आज हमारी गाड़ी में एक साथ 2 इंजन लगे हैं, जहां पर पीछे इंजन डीजल इंजन था जो कि डेड था और आगे वर्किंग में हमारा एक इलेक्ट्रिक इंजन था। इसलिए हमारे पास ज्यादा समय नहीं था, क्योंकि हमें उतने ही समय में दोनों इंजन की जांच करनी है और जांच करने के दौरान में ही हमारी गाड़ी को दे दिया जाता है सिग्नल, जहां से गाड़ी लेकर हम पहुंचते हैं उसके गंतव्य स्थान तक। करीब 9 घंटे लगातार गाड़ी चलाकर हमने पहुंचाया इस माल गाड़ी को उसके गंतव्य स्थान तक। और वहां पहुंचने के बाद वहां पर रिलीवर क्रू आ जाता है, जहां पर उन्होंने हमारी गाड़ी का चार्ज लिया और हमें बताया गया है कि हमें यहाँ पर ऑफ ड्यूटी करना है और ऑफ ड्यूटी करके फिर जाना है रनिंग रूम रेस्ट करने के लिए। इस प्रकार से हमने दूसरी बार ऑफ ड्यूटी किया और हम पहुंचे दूसरे रनिंग रूम, जहां पर अब हम करेंगे फिर से पूर्ण विश्राम हो जाने के बाद शाम को वापस हो जाती है हमारी रनिंग, जहां पर इस बार हमें मिला है हमारे हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय की गाड़ी। और अभी हमारे हो गए आउट ऑफ हेडक्वार्टर करीब 50 घंटे, जहां पर हमने अपनी गाड़ी का चार्ज लिया और गाड़ी चार्ज लेने के बाद हमने दनादन पहुंचाया हमारी गाड़ी को अपने मुख्यालय, जहां पहुंचकर हमने किया ऑफ ड्यूटी। और इस प्रकार से हमारा घर से बाहर निकले हुए करीब 55-60 घंटे हो जाते हैं। इस बीच में हमारा होता है ऑफ ड्यूटी और ड्यूटी हो जाती है पूरी। दोस्तों आप सभी के लिए एलपी 2025 के लिए स्टैंडर्ड किताबों की लिंक मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी को दे रहा हूं, जिसके बाद आपको इन सभी किताबों को परचेस करना है और इसे घर मंगाकर आप घर पे बैठे इसे बार बार प्रैक्टिस करिए, जिससे कि इस बार 2025 में आपका भारतीय रेलवे में नौकरी का सपना पूरा हो जाए।